वेलकम बैक यू ऑल्सो लव इट फ्लो। आज का हमारा टॉपिक है मर्सी पेटिशन और क्यूरेटिव पेटिशन में डिफरेंस। तो आज ये बहुत छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। क्यूरेटिव पेटिशन की अगर बात करें तो क्यूरेटिव पेटिशन एक लास्ट रिजॉर्ट रिलीफ है, मतलब जब आपके सारे रिलीफ खत्म हो चुके होते हैं तो उस कंडीशन में आप जो भी कोर्ट ने आपको सजा दी है उसके अगेंस्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप सुप्रीम कोर्ट में ये क्यूरेटिव पेटिशन फाइल करते हैं। मर्सी पेटिशन की बात करें तो मर्सी पेटिशन प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास फाइल होती है। मर्सी पेटिशन का मतलब होता है दया याचिका, जिसमें हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपकी सजा को दया के आधार पर कम कर दें या खारिज कर दें, जैसे भी उनको सही लगे। और प्रेसिडेंट के पास मर्सी पेटिशन फाइल होती है अंडर आर्टिकल 72 और गवर्नर के पास मर्सी पेटिशन फाइल की जाती है अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट डिफरेंस इज क्यूरेटिव पेटिशन फाइल की जाती है टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट लगता है कि वो छूट गया है और दोबारा से कोर्ट को एक बार देखना चाहिए जिससे पार्टी को जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके, तो उस कंडीशन में क्यूरेटिव पेटिशन उस ग्राउंड पे फाइल की जा सकती है। और जो मर्सी पेटिशन है वो आपका फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसको एक्सरसाइज करने के लिए फाइल की जाती है आपकी मर्सी पेटिशन। थर्ड डिफरेंसेस, अगर क्यूरेटिव पेटिशन की बात करें तो क्यूरेटिव पेटिशन आपकी लास्ट रिजोर्ट रेमेडी है, मतलब इसके बाद अगर क्यूरेटिव पेटिशन भी आपकी कैंसिल हो गई तो उसके बाद उसको आप किसी भी कोर्ट में या फिर कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। और मर्सी पेटिशन की बात करें तो अगर आपकी मर्सी पेटिशन रिजेक्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में आपके पास एक रिलीफ बचता है कि आप क्यूरेटिव पेटिशन फाइल कर सकते हैं। पर अगर आपकी क्यूरेटिव पेटिशन रिजेक्ट हो जाए तो उस कंडीशन में आपके पास कोई भी रिलीफ नहीं बचता, जो भी उसमें डिसीजन आया है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा ही हर हाल में। अब हम देख लेते हैं क्यूरेटिव पेटिशन फाइल करने के ग्राउंड्स क्या हैं। तो क्यूरेटिव पेटिशन फाइल करने के सबसे पहला ग्राउंड है अगर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल्स होते हैं नेचुरल जस्टिस के, उनमें से कोई भी प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है तो उस कंडीशन में क्यूरेटिव पेटिशन फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टी जो है अदर पार्टी को की हियरिंग नहीं हुई है फाइनल ऑर्डर को ग्रांट करने से पहले, मतलब ओडी ऑल्ट्रम पार्टम का जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं हुआ है, या फिर जो जजेस हैं जिन्होंने ऑर्डर पास किया है वो केस में उन्होंने किस फैक्ट्स के ऊपर ऑर्डर पास किया, उसके पीछे रीजनिंग क्या थी, वो सब नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। या फिर जो जजेस हैं उन्होंने पार्शियल होके डिसीजन दिया है, फेयर डिसीजन एक केस में नहीं आया है, तो इन सब ग्राउंड्स के ऊपर क्यूरेटिव पेटिशन फाइल की जा सकती है। अब हम देखते हैं मर्जी पेटिशन फाइल करने के एग्जैक्ट ग्राउंड क्या है। अगर कन्विक्टेड पर्सन की हेल्थ सही नहीं है, कन्विक्टेड पर्सन किसी मेंटल या फिजिकल सीरियस इलनेस से सफ़र कर रहा है, या फिर कन्विक्टेड पर्सन अपनी फैमिली का सोल ब्रेड अर्नर है, मतलब पूरी फैमिली का खर्चा उसकी कमाई से ही चलता है, तो इन ग्राउंड्स के ऊपर आपकी मर्जी पेटिशन फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट वन इज, अगर हम क्यूरेटिव पेटिशन की बात करें तो इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइप्स नहीं होते। और अगर हम मर्सी पेटिशन की बात करें तो मर्सी पेटिशन में जो प्रेसिडेंट है उनके पास डिस्क्रिप्शन है कि वो इनमें से कोई भी एक पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों। अगर हम मर्सी पेटिशन की बात करें तो ये टोटल 5 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज पार्डन, मतलब जो भी सेंटेंस मिला है उससे कंप्लीटली अब्जॉल्व कर देना, उसमें से सारी सज़ा को माफ़ कर देना, तो ये होता है पार्डन की पावर एक्सरसाइज करना। नेक्स्ट वन इज रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब जितनी भी सेंटेंस कोर्ट ने ग्रांट की है कन्विक्टेड पर्सन को उसको थोड़ा घटा के कम कर देना। रीज़न कुछ भी हो सकता है, उस पर्सन की हेल्थ कंडीशन सही नहीं है या कोई भी एक रीज़न हो सकता है जिस रीज़न के बिहाफ पे रेस्पाइट की एक पावर एक्सरसाइज की जा सकती है। थर्ड वन इज रेप्रीव, जो डेथ सेंटेंस है उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर टेम्पररी स्टे लग जाता है जब तक डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट जो अपील पेंडिंग है उसमें एक फाइनल डिसीजन नहीं आता, उस कंडीशन में रेप्रीव के पावर एक्सरसाइज की जाती है। नेक्स्ट वन इज कम्यूट। कम्यूट का मतलब है एक तरह के सेंटेंस को दूसरे तरह के सेंटेंस में चेंज कर देना। नेक्स्ट वन इज रेमिट। रेमिट में जो सेंटेंस है उसको कम किया जाता है। तो हम मर्सी पेटिशन की बात करें तो इसके सर्टेन 5 टाइप्स हैं और क्यूरेटिव पेटिशन का ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है। आई होप आपके मर्सी और क्यूरेटिव पेटिशन से रिलेटेड डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, स्टे ट्यून टू लव विद फ्लो फॉर मोर सच